जय माता की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संतोषी माता पर आधारित एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब संतोषी माँ ने अपनी बूढ़ी भक्त की सहायता की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धनिया अम्मा नाम की एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी। आंखों की रोशनी भी कम होती चली गई थी, पर उसका मन आज भी उतना ही निर्मल और सच्चा था जितना गंगा जल। उसका कोई अपना नहीं था, ना बेटा ना बेटी, ना कोई सहारा। मिट्टी की झोपड़ी, टूटी खाट और एक पुराना तांबे का लोटा ही उसकी पूरी दुनिया थी। पर उसके जीवन में एक अमूल्य धन था, जो कि थी संतोषी माँ की अटूट भक्ति। हर शुक्रवार, चाहे उसके पास खाने को कुछ हो या नहीं हो, वह सुबह स्नान कर साफ साड़ी पहनती, माँ संतोषी की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जलाती और पूरे विश्वास से व्रत करती। गुड़ और चने का छोटा सा भोग चढ़ाती और माँ से बस एक ही प्रार्थना करती, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अंत तक मेरा विश्वास बनाए रखना। कठिनाइयों की परीक्षा। एक वर्ष ऐसा आया जो गांव में भयंकर सूखा अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गई। धनिया अम्मा के लिए 2 वक्त की रोटी भी दुर्लभ हो गई। एक दिन वह केवल पानी पीकर सो जाती। शरीर कमजोर हो गया, हाथ कांपने लगे। एक शुक्रवार को उसके पास न गुड़ था न चना। भूख से पेट जल रहा था। मन में क्षण भर को विचार आया, आज व्रत कैसे करूं, माँ को क्या चढ़ाऊं। आंखों में आंसू आ गए। वह माँ के सामने बैठ गई और बोली, माँ आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मेरा व्रत टूट जाए तो मुझे क्षमा करना, पर मेरा मन आज भी तुम्हारा ही है। इतना कहकर उसने दीपक जलाया और खाली हाथ ही माँ के सामने बैठी रही। माँ की लीला आरंभ होती है। उसी रात धनिया अम्मा ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक तेजस्वी रूप में माँ संतोषी उसके सामने खड़ी हैं। चेहरे पर करुणा, आंखों में वात्सल्य। माँ ने कहा, धनिया क्या तुझे लगता है कि भोग से मैं प्रसन्न होती हूँ? मुझे तेरी भूख से ज़्यादा तेरी भक्ति प्यारी है। अम्मा की नींद खुल गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर हृदय में एक अजीब सा सुकून था। अगले दिन सुबह गांव में एक अजनबी सेठ आया। वह लोगों से पूछ रहा था कि कोई बुजुर्ग ज़रूरतमंद स्त्री कहाँ रहती है। किसी ने उसे धनिया अम्मा की झोपड़ी की ओर भेज दिया। सेठ ने कहा, माँ मुझे सपने में देवी ने कहा है कि इस गांव में मेरी एक सच्ची भक्त रहती है। जब तक मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। और उसने धनिया अम्मा को अनाज, कपड़े और कुछ धन दे दिया। अहंकार की परीक्षा। समय बदला। अब अम्मा को भूखा नहीं सोना पड़ता था। गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। पर माँ संतोषी केवल सुख नहीं देती, परीक्षा भी लेती हैं। एक दिन एक भूखी स्त्री अम्मा की झोपड़ी पर आई और बोली, माँ 2 दिन से कुछ नहीं खाया। धनिया अम्मा ने उस दिन व्रत रखा था और उसके पास बस थोड़े से चने थे। मन में द्वंद्व हुआ, अगर इसे दे दूं तो मेरा व्रत कैसे पूरा होगा। वह सोचती रही। फिर उसे माँ के शब्द याद आए। उसने मुस्कुराकर सारे चने उस स्त्री को दे दिए। उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हाथ रखा हो। माँ का साक्षात दर्शन। उस रात माँ संतोषी फिर प्रकट हुई और बोली कि धनिया आज तूने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो दूसरों की भूख समझे वही मेरी पूजा करता है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि धनिया अम्मा की झोपड़ी के स्थान पर
एक पक्के घर का निर्माण शुरू हुआ। सेठ फिर आया था, पर इस बार वह किसी और जैसा लग रहा था, मानो स्वयं माँ की इच्छा से आया हो। कथा की सीख। धनिया अम्मा जीवन के अंत तक माँ की भक्ति में लीन रही। उसने कभी माँ से धन नहीं मांगा, केवल संतोष मांगा, और माँ संतोषी ने उसे सब कुछ दे दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति वस्तुओं से नहीं, बल्कि विश्वास, करुणा और त्याग से होती है। जहाँ विश्वास होता है, वहाँ माँ संतोषी स्वयं सहायता के लिए प्रकट होती हैं। यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की।